Assalamu alaikum students. I'm your teacher for social studies, Bushra Farhan. I hope that you all are doing well at homes. And after weekend, you must be feeling fresh and ready to learn new stuff. Okay, let's start for today. Today we'll be starting unit number 2, food and farming. Food तो हम सबको बहुत पसंद है. खाना पीना तो मज़े की बात है ना, खाए बगैर तो हम रह नहीं सकते. और लेकिन फूड के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे फूड खुराक खाना कैसे हासिल करते हैं हम, ये बड़ी मज़े की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे अबाउट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद कैसे करते हैं. अबाउट मॉडर्न फार्मिंग, कि आजकल पौधे कैसे उगाए जाते हैं, खुराक कैसे हासिल की जाती है. वेयर फूड कम्स फ्रॉम, खाना, हमारा खाना आता कहाँ से है. फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वो चीज़ें जो हम पौधों से हासिल करते हैं. फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, और वो खुराक वो खाना जो हम जानवरों से लेते हैं. ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, इस सबसे पहले हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे. चल मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा. ठीक है. Now the name of the story is the story of the little red hen, छोटी लाल मुर्गी. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. एक है हमारे पास लिटिल रेड hen, ठीक है. एक हमारे पास है लेजी काउ, मोटी होती है ना काउ तो लेजी हो जाती है. ग्रम्पी गोट, ग्रम्पी का मतलब होता है नाराज, नाराज सी बकरी भी है. एंड सेल्फिश डॉग, सेल्फिश कौन होता है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो वाला डॉग भी है. ठीक है, चल कहानी शुरू करें. Now the name of the story is the story. Once upon a time, there was a little red hen who lived on a farm with a cow, a goat, and a dog. She wanted to make some bread. First, she sowed the wheat seeds. एक मुर्गी थी, लाल रंग की छोटी सी मुर्गी. वो एक खेत में रहती थी और उसके साथ कौन कौन रहता था. एक काव यानी कि भैंस, एक बकरी और एक डॉग. अब मुर्गी चाहती थी कि वो ब्रेड बनाए, रोटी बनाए. उसने क्या किया, सबसे पहले गंदम के बीज बोए. सोड, सोड का मतलब है बोना, बीज बोना. Who will help me sow the seeds? said the little hen. मुर्गी ने कहा, मेरी मदद कौन करेगा बीज बोने में. Not I, said the lazy cow. वो जो सुस्त भैंस थी ना, लेजी काउ, उसने कहा मैं तो नहीं करूंगी. Not I, said the grumpy goat. वो बकरी भी क्योंकि नाराज थी इसलिए कहती मैं भी नहीं करूंगी. Not I, said the selfish dog. और वो जो सेल्फिश डॉग था उसने कहा मैं भी नहीं करूंगा. Oh, very well, I'll do it myself, said the little red hen, and that's what she did. छोटी मुर्गी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ. और उसने किया. Who will help me water the plants? said the little red hen. पौधों को पानी देने में मेरी मदद कौन करेगा. वो मुर्गी फिर बोली. Not I, said the lazy cow. लेजी काउ फिर बोली कि मैं नहीं करूंगी.
Not I, said the grumpy goat. Not I, said the selfish dog. जो बकरी है उसने भी कहा मैं भी नहीं करूंगी, डॉग ने कहा मैं भी नहीं करूंगा. ओह वेरी वेल, आई विल डू इट माई सेल्फ. वो मुर्गी कहती मैं खुद कर लूंगी. एंड दैट्स व्हाट शी डिड. Now see on this page, the heading is helping others. कि दूसरों की मदद कैसे करते हैं? आपने कभी की है दूसरों की मदद? वेरी गुड. आप देखें. अब हम ये देखेंगे कि मुर्गी की मदद कौन करता है. अब मुर्गी कहती है Who will help me weed the plants? कि प्लांट्स को खोदने में, उनकी हिफाजत करने में, उनकी खुदाई करने में मेरी मदद कौन करेगा. तो काऊ ने क्या कहा होगा? एग्जैक्टली, लेजी है ना काऊ, उसने कहा नॉट आई. और ग्रम्पी गोट ने, बिल्कुल ग्रम्पी गोट ने भी कहा मैं भी नहीं करूंगी. और सेल्फिश डॉग ने क्या कहा होगा? हाँ, उसने भी कहा मैं नहीं करूंगा. तो मुर्गी ने कहा चलो मैं खुद कर लेती हूँ. फिर पिक्चर नंबर 4 देखें. Who will help me cut the wheat? कि गंदुम काटने में मेरी मदद कौन करेगा. तो कोई माना होगा भला उन तीनों में से? आपको क्या लगता है, कोई मानेगा तीनों में से? कोई भी नहीं माना. बिल्कुल ठीक, मुर्गी ने खुद ही किया. फिर नंबर 5 पे देखें पिक्चर. Who will help me grind the flour? आटा पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? कोई भी नहीं बोला और मुर्गी ने खुद ही पीसा. नंबर 6 पे देखें. Who will help me bake the bread? कि अब ब्रेड बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? लेजी काऊ करेगी? नहीं. ग्रम्पी गोट? नहीं. और सेल्फिश डॉग कैसे करता भला? वो तो वैसे ही सेल्फिश है. तो लिटिल रेड हेन ने खुद ही सारा काम कर लिया. Who will help me eat the bread? said the little red hen. अब वो little red hen की तो ब्रेड तैयार थी. उसने कहा खाने में मेरी मदद कौन करेगा? तो देखें जरा. I will, said the lazy cow. I will, said the grumpy goat. And I will, said the selfish dog. देखें जरा. अब खाने की बारी आई तो तीनों कहते हैं हम हेल्प करेंगे. अब लिटिल रेड हेन क्या कहती है? ओह नो यू वोंट, आई विल ईट इट माई सेल्फ. कि नहीं, तुम नहीं करोगे, मैं खुद ही खाऊंगी. एंड दैट्स व्हाट शी डिड. भाई इतनी मेहनत की है तो खाना भी तो उसका ही बनता है ना. इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी. जी, मज़े की कहानी सुनी, समझ आया. अब देखें, हमने ये देखना है कि हमारी तक जो खुराक है, जो खाना है, जो पौधों से हमें मिलता है, वो कितने स्टेप्स में होता है. सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है सबसे पहले? जी, सो द सीड्स, बीज बोए जाते हैं. फिर क्या करते हैं हम? वाटर द प्लांट्स. एग्जैक्टली, उसको पानी देंगे ना. उसके बाद क्या होगा? वीड द प्लांट्स. शाबाश, वीड करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे. फिर चौथे नंबर पे क्या होगा? पौधे बड़े हो जाएंगे, फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी कटाई होगी. कट द वीट. फिर जब वीट तैयार हो जाती है, गंदम, देन वी ग्राइंड इट, उसको पीसते हैं और फिर बनती है हमारी मजे मजे की रोटी, है ना. देखें. अच्छा, कमिंग टू पेज नंबर 10, द हेडिंग इज मॉडर्न फार्मिंग.
that how the farms are being grown. Okay, now see, they have given us the question, label the pictures, and they have given us the terms as well. Weeding plants, planting seeds, cooking rotis, watering plants, cutting wheat, and grinding flour. If you will see the pictures carefully, you'll definitely come to know that how to label them properly. See, look at picture number 1. It's very clear. क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? जी, planting seeds. बीज बोए जा रहे हैं. Very good. ठीक हो गया. नंबर 2 में क्या नजर आ रहा है? पिक्चर नंबर 2. पानी नजर आ रहा है? Yes, watering plants. चले, पिक्चर नंबर 3. शाबाश, weeding plants. पिक्चर नंबर 4. क्या हो रहा है भाई ये? बिल्कुल ठीक, कटिंग wheat, कटाई की जा रही है. पिक्चर नंबर 5 में ग्राइंडिंग फ्लावर. जबरदस्त. आपने कभी देखा है? चक्की पे जाते हैं कभी बाबा के साथ आटा लेने? देखा, ऐसी होती है ना, ग्राइंडिंग होती है. व्हीट की ग्राइंडिंग होगी, फिर आटा बनेगा और हमारे घरों तक आएगा. और सबसे मजे का लास्ट स्टेप क्या हो रहा है? जी हाँ, रोटियां बन रही हैं. कुकिंग रोटीज. मामा भी रोटी बनाती है ना, देखा आपने घर में कभी? वेरी गुड. अच्छा, चलें अब थोड़ी सी हम रिवीजन करते हैं. पौधे कैसे उगाए जाते हैं, या जो फसलें हैं, खेत हैं, वो कैसे तैयार किए जाते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है, आप बताएंगे मुझे? पानी देना? नहीं, प्लांटिंग द सीड्स. बीज बोना ना, सबसे पहले बीज बोना. उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत जरूरी, पानी देना, watering the plants. शाबाश. Then weeding the plants. weeding क्यों करनी होती है? हाँ, ताकि पौधों तक सारे मट्टी से मिनरल्स और जो भी चीजें पौधे को ग्रोथ के लिए चाहिए वो उसको मिले. उसके बाद कटिंग द wheat हो गया. देन कटिंग होके फिर क्या होता है, क्या करते हैं आटे को? ग्राइंडिंग. और फिर क्या बनता है? रोटी बनती है. शाबाश. वीडिंग आता है पहले? नहीं आता. प्लांटिंग सीड्स, वाटरिंग प्लांट्स, वीडिंग प्लांट्स, कटिंग व्हीट, ग्राइंडिंग फ्लावर एंड कुकिंग रोटीज. 6 स्टेप्स में पहुंचती है रोटी हम तक, ऐसे नहीं पहुंच जाती. बहुत मेहनत करनी पड़ती है फार्मर्स को. ठीक है, ओके. कमिंग बैक टू आवर लेसन. नाउ टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट. हम सबको कुछ अलग अलग पसंद होता है ना खाने में. स्नैक्स में हमें फ्रूट्स का पसंद में भी कोई ख़ास फ्रूट जो है वो बहुत पसंद होता है. फिर हमें खाने में सालन में कुछ ख़ास सालन पसंद होते हैं, कुछ ख़ास वेजिटेबल्स पसंद होती हैं, या राइस होते हैं. तो कभी आपने खाते हुए ये सोचा है कि ये आता कहाँ से है? ये सारी चीज़ें, ये जो हम अंडे खाते हैं, जो दूध पीते हैं, जो गोश्त खाते हैं, वो कहाँ से आती हैं सारी चीज़ें? सोचते हैं? शाबाश. अच्छा, अब पेज नंबर 11 पे एक एक्सरसाइज है हमारे पास. वेयर फूड कम्स फ्रॉम. खाना आता कहाँ से है? वेरी इंटरेस्टिंग. और मुझे पता है आप तो चुटकियों में कर लेंगे ये सब. अब आपने रिस्पॉन्सेज मुझे देने और साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते जाना है. क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक. फर्स्ट दे हैव सॉल्व्ड द एग्जाम्पल. द फर्स्ट वन, फ्लावर कम्स फ्रॉम. अभी हमने पूरी स्टोरी किस वाली फसल की पढ़ी है? किसकी? व्हीट की. एग्जैक्टली. फ्लावर कम्स फ्रॉम व्हीट एंड वी मेक ब्रेड एंड रोटीज विद. किससे रोटी बनती है? डबल रोटी बनती है फ्लावर से, आटे से. शाबाश. ये देखें पिक्चर में आपको नजर भी आ रहा. उसके बाद
पिक्चर नंबर 2 में क्या नजर आ रहा है भाई? क्या है ये? हाँ, हैंस हैं। और दूसरी पिक्चर में प्लेट में क्या चला गया है? क्या है? नहीं 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 नहीं, ये ऑमलेट है। ऑमलेट खाते हैं ना नाश्ते में हम अक्सर, ब्रेकफास्ट में वी यूज टू टेक ऑमलेट्स। आई लव टू ईट एग्स बाय द वे। ओके, नंबर 2 में एग्स कम फ्रॉम। अब अंडे कहाँ से आते हैं भाई? जी बिल्कुल ठीक, अंडे आते हैं हेंस से। एग्स कम फ्रॉम हेंस, शाबाश। तो फिर ऑमलेट किससे बनता होगा? ऑमलेट किससे बनता है? सब्जी से। सब्जी भी डाल सकते हैं ऑमलेट में, लेकिन ऑमलेट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अंडे हैं, एग्स हैं। वी मेक ऑमलेट्स विद एग्स। नंबर 3 में इन द पिक्चर यू कैन सी द मैंगोज, एंड इन द अदर पिक्चर इज अ जार ऑफ पिकल, ऑफ मैंगो पिकल। अचार खाता है? कौन कौन खाता है? ओके, नाउ टेल मी, फ्रॉम मैंगोज कम फ्रॉम, कहां से आते हैं मैंगोज? आसमान से टपकते हैं? नहीं ना, कहां से आते हैं? कहां से? बिल्कुल ठीक, ट्रीज से आते हैं। और सारा वो प्रोसेस यूज होता है जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्या होना है? स्टेप नंबर 1 इज प्लांटिंग द सीड्स। स्टेप नंबर 2 इज yes, watering the plants. Step number 3 is weeding the plants. Then step number 4, cutting the plants. अब मैंगोज की शक्ल में क्या होगा? मैंगोज के दरख्त काट देंगे हम? नहीं ना, फ्रूट्स के द ट्रीज, जिन जिन पौधों, जिन जिन फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं ना, उनसे सिर्फ फ्रूट्स उतारे जाते हैं, दरख्त नहीं काटे जाते, ठीक है? जो अनाज की फसलें होती हैं उनकी कटाई होती है, और जो फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं उनसे सिर्फ फ्रूट्स को उतारा जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर उनको हम तक पहुंचाया जाता है। मैंगोज कम फ्रॉम ट्रीज, शाबाश। एंड वी मेक पिकल विद, किससे पिकल बनता है? बहुत सारी चीज़ों से बनता है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? जी, मैंगोज की। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। ओहो, ये काउज आ गए भाई, गाय आ गई इतनी सारी। और दूसरी पिक्चर में क्या है? स्वीट्स भी हैं और मिल्क भी है। यस, मिठाइयाँ तो पसंद होती है ना सबको, स्वीट्स, लेकिन ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं होता है ना। मिल्क कम्स फ्रॉम डैश गोट्स एंड बफलोज। अब ये जो पिक्चर में तो काउस है ना, काउस, गोट्स एंड बफलोज। पीछे जो कहानी में भी हमने काउ का पढ़ा ना, गाय का, यहाँ भी काउ। एंड वी मेक मेनी स्वीट्स विद डैश एंड शुगर। किस किस के साथ बनती है मिठाइयाँ? क्या है ग्लास में? मिल्क है, एग्जैक्टली। दूध और चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं। दूध तो अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन चीनी उतनी अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें शुगर को कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा कैंडीज़ नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। उसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम रखनी चाहिए शुगर की अपनी डाइट में हमें, ठीक है? शाबाश, चिल्ला गिराया दैट यू आर एंजॉइंग द लेसन। अब आटा कहाँ से आया? व्हीट से, ठीक है? फ्लावर कम्स फ्रॉम wheat, eggs come from hens, mangoes come from trees, shabash. Milk comes from cow, goats and buffaloes. Very good. अरे आपको तो आ गया सब कुछ, very good. Okay, on page number 12, let's first discuss about balanced diet. आपको पता है बैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब होता है? बैलेंस का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है बैलेंस का? जब हम कहते हैं बॉडी बैलेंस करें, कैसे? हाँ, हर चीज़ बराबर बराबर, दोनों साइड्स को बराबर रखें, मुतवाज़न रखें, इक्वल रखें, है ना? जब हम कहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें, उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि काम को
आराम को, इबादत को, खुराक को, सोशल एक्टिविटीज़ को, वर्जिश को मुनासिब मिक़दार में अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हर चीज़ के लिए एक रूटीन सेट करें ताकि हमारी ज़िंदगी बैलेंस गुजरे, है ना। ये नहीं कि खाना है तो बस खाए जाना है, सोना है तो ज़्यादा सारा दिन सोते रहना है, और ये भी नहीं कि काम करना है तो सारा दिन ही काम करते रहना है। हमें तो खेलना भी है चाहिए, हमें तो पढ़ना भी चाहिए, और हमें तो खाना भी बहुत ज़रूरी है, और हमें तो आजकल थोड़ा थोड़ा गेम्स में भी चलना चाहिए, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड लाइफ हमें गुजारनी चाहिए, बैलेंस्ड रूटीन होनी चाहिए। इसी तरह से हमारी भी खुराक भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट हमें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, ठीक है, जो हमें एनर्जी दे। और बैलेंस डाइट से ही हमारी बॉडी को हमारे लिए प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट्स यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, देन वी गेट फैट, ओबेस, मोटे हो जाते हैं ना हम। और जब हम मोटे हो जाते हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं। या जब अभी हमने शुगर की भी बात की थी, तो जब हम ज़्यादा शुगर खाएंगे तो भी हम लेज़ी हो जाएंगे। लेज़ी तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि हमारी बॉडी में बैलेंस ख़राब हो जाएगा ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से, या ज़्यादा एक ही चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते रहेंगे तो बॉडी में बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि हमें एनर्जी फूड्स खानी चाहिए, जैसे राइस और व्हीट से मिलती है हमें एनर्जी। विटामिन फूड्स लेनी चाहिए। विटामिन्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, एंड देन वी गेट लेस इल, ठीक है। बीमार हम कम होते हैं। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे तो हम बीमार कम होंगे। फिर इसके बाद प्रोटीन लेनी चाहिए हमें, जिसमें मीट हो, फिश हो, मिल्क हो। इन तीनों चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। पल्सेस में भी प्रोटीन होती है, वो हमें लेनी चाहिए, ठीक है। अब पेज नंबर 12 पे है हमारे पास टॉपिक फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कि हमें पौधों से क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स टू गिव अस फूड। अब फार्मर्स का सारा काम हमने पढ़ा है ना, क्या करते हैं फार्मर्स। सबसे पहले जी, फिर नंबर 2 पे एग्जैक्टली वाटरिंग, नंबर 3 पे वीडिंग, नंबर 4 पे बिल्कुल कटिंग, नंबर 5 पे ग्राइंडिंग, शाबाश। अब देखें जी, हियर आर सम क्रॉप्स। ये आपके पास फसलों की तस्वीरें हैं ना। गोर्ड क्या है, क्या लग रहा है ये, बिल्कुल कद्दू, पंपकिन भी इसको कहते हैं हम। कॉर्न है, कॉर्न को क्या कहते हैं, हाँ सिट्टा भी तो खाते हैं ना। फिर एप्पल्स, अगली क्या है, अभी हमने पीछे इसी की स्टोरी पढ़ी है, बिल्कुल ठीक, व्हीट। दो, फिर क्या लिखा है ये, बीन्स। देन बनानास, चिल्ड्रन लव टू ईट बनानास, दे आर वेरी हेल्दी। देन किसका पिकल बना रहे थे अभी हम पीछे, मैंगोस। ये किसकी फसल है आगे, राइस। फिर एग प्लांट, हाँ एग प्लांट मैंने देखा है कि बच्चों को इतना पसंद नहीं होता, बट इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। वी ऑल शुड ईट एग प्लांट एज वेल, ओके, इट्स वेरी टेस्टी बाय द वे। नाउ सी व्हाट इज इन द टेबल, राइट दीज फूड्स इन 3 columns and add more. Now see, energy foods में they have written corn, vegetables में gourd, और fruit में क्या आएगा, क्या आना चाहिए ऊपर वाले तस्वीरों में से, तीनों में से, बिल्कुल ठीक, एप्पल्स। देन एनर्जी फूड्स, बिल्कुल व्हीट। वेजिटेबल्स में बीन्स, फ्रूट में बनानास। फिर एनर्जी फूड में क्या है, राइस, वेरी गुड। वेजिटेबल्स में एग प्लांट, फ्रूट में मैंगोज। अब एक और एनर्जी फूड मुझे आप बताइए, बिल्कुल ठीक, सीरियल्स, शाबाश। सीरियल्स की क्या स्पेलिंग है, CEREALS, सीरियल्स, शाबाश। वेजिटेबल्स में बताइए,
Yes, lady finger, potato, onion, bitter gourd. There are lots of vegetables we eat every day. फ्रूट में बताइए भाई, फ्रूट्स तो बहुत ही आसान है, बताइए. Yes, guava, peach, apricot, and very good, strawberry. Yes, zabardast, very good. Okay. Okay students, coming up to page number 13, food we get from animals. Up till now we have read about the food that we get from plants, and we have learnt about the steps that farmers take to grow the farms and bring that food to us, like rice and cereals and flour and corn. They are all brought to us through the farmers, who first of all plant the seeds, then water the seeds, then weed the plants, then cut the plants, then grind the plants. Okay, so that is a proper step of farming. Now we are coming to the food that we get from animals. जानवरों से भी तो हम बहुत सी चीज़ें लेते हैं ना, बहुत फ़ायदे की चीज़ है. अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं जानवर, जिनसे हम क्या क्या हासिल करते हैं. आपको क्या लगता है कि हम क्या क्या लेते हैं जानवरों से? क्या क्या लेते हैं, बताते जाएं. नंबर 1 पे क्या लेते हैं हम, बताइए मुझे. हैन से क्या लेते हैं? हैन से हम लेते हैं एग्स. वेरी गुड. और एक और चीज़ भी हम हैन से लेते हैं. क्या? बड़े शौक से आप लोग खाते हैं. क्या खाते हैं हैन से? कौन बोला? वेरी गुड. हैन से हम मीट लेते हैं भाई. हैन से हम नगेट्स ही बना के खाते हैं. हैन के मीट से हम लेग पीस बड़े शौक से खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, स्टीम्ड खाते हैं. वेरी गुड. और हम काऊ से क्या क्या लेते हैं? काऊ से, गाय से हम क्या लेते हैं? सबसे ज़्यादा दूध लेते हैं. और हाँ, गाय का भी मीट खाते हैं हम. बफलो से भी हम मिल्क लेते हैं. गोट्स से भी दूध भी लिया जाता है, उनका गोश्त भी खाया जाता है. शीप से भी. एक बड़ी ही मज़े की चीज़, फुल ऑफ प्रोटीन्स हम मिस कर रहे हैं. क्या भला? सोचें, आप भी सोचें, मैं भी सोच रही हूँ. 1 मिनट. क्या मिस कर रहे हैं हम? एन भी कर ली हमने गाय भी कर ली, बफलो भी कर ली, गोट भी कर ली, शीप भी कर ली. एक चीज़ बड़ी प्यारी होती है, वैसे पानी में रहती है. फिश. ज़बरदस्त. फिश भी तो खाते हैं भाई, इतनी मज़े की. एंड फिश इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड इट्स स्किन इज़ फुल ऑफ कैल्शियम. ओके, सो इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन. फिश इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन. सबको खानी चाहिए, बच्चों को तो स्पेशली खानी चाहिए. हफ्ते में 2 बार तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि 2 बार हफ्ते में, इफ़ यू ईट फिश ट्वाइस अ वीक देन यू विल बी मोर देन हेल्दी. ओके, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. तो जब मामा आपको फ़िश बना के देती है ना, तो आपने भी शौक से खानी है, नखरे नहीं करने. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी एज वेल. अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ जो उसने हमारे खाने के लिए बनाई है ना, हर चीज़ अच्छी है. किसी चीज़ को आपने इनकार नहीं करना. ठीक है. नाउ वेरी इजी मैच. हम मैचिंग करेंगे. वी वोंट राइट सेंटेंसेज इन आवर नोटबुक्स. हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ वील डू मैचिंग ओवर हियर. वी गेट बीफ फ्रॉम काउज एंड बफलोस. वी गेट एग्स फ्रॉम hens. We get mutton from mutton. Sheep and goats. Very good. We get chicken from hens. And we get milk from milk. हम तो बड़ी चीज़ों से लेते हैं. किस किस से लेते हैं? Cows and buffaloes and sheep and goats. Right? Okay. Now see, tick what you have learned. हमारा यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गया. ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि हमने क्या क्या सीखा है इस यूनिट से. I know we must plant, water, weed and cut crops. ये ठीक है, पढ़ा है ना हमने.
तो टिक लगा दें बॉक्स में. I know we must help each other and work hard to get food. Yes, tick. I can name some foods that come from plants. पढ़ लिया. I can name some foods that come from animals. पढ़ लिया, है ना. देखिए कितना कुछ हमने सीखा है कि फसलें पौधे उगाए कैसे जाते हैं. Then very important is sharing the duties and sharing the food, sharing responsibilities. Sharing is always good. किसी भी चीज़ की शेयरिंग हो ना, that is very good. हमारे पास टॉयज़ हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करके खेलेंगे. हमारे पास खाना है, हम शेयर करके फ्रेंड्स के साथ खाते हैं, है ना. हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं. शेयरिंग इज़ केयरिंग. हम शेयर करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग मोर फ्रेंड्स. ज़्यादा दोस्त बनेंगे हमारे. ठीक है. हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की काम करने में. आजकल हम सब लोग घर पे हैं ना, घर पे रहते हैं, घर पे पढ़ते हैं, घर पे सारे काम चलते हैं हमारे. बाहर नहीं जा रहे, स्कूल्स नहीं जा रहे. तो आप लोग क्या करते हैं? मामा की हेल्प करते हैं? कैसे करते हैं? अगर करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है. छोटे छोटे कामों में, जब आप स्कूल का काम कर रहे हों, उसके बाद जब आप फ्री हो जाए, मामा की हेल्प करनी है आपने. ठीक है. छोटे छोटे काम करने हैं. यू हैव टू मेक योर बेड योर सेल्फ. अपना बेड खुद ठीक करें, शू रैक ठीक करें. मामा के साथ किचन में थोड़ी सी हेल्प करा दें. ठीक है. चीज़ें अगर आपके टॉयज़ बिखरे पड़े हैं वो समेट दें. मामा को भी तो हेल्प चाहिए ना आपकी. तो बी अ गुड हेल्पर ऑफ योर मदर्स. उसके बाद वी हैव लर्न दैट फूड वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल. फ्रॉम प्लांट्स वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट हैंड्स. क्या लेते हैं हैंड से? एग्स, मिल्क, मीट टू ईट. राइट. Okay, there and it is the ending of our lesson for today. This lesson is for your whole week, for this week, and I have posted the assignments in your Google Classroom as well. वहाँ से जो चीज़ आपको ना समझ में आए, आपने मेरे से WhatsApp पे पूछना है. परेशान नहीं होना, खुद काम करना है, अच्छा साफ सुथरा काम करना है. यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन द कॉपीज. यू विल बी राइटिंग डेट्स एंड क्लास वर्क एंड डे ऑन द कॉपी. यूनिट नंबर 2 heading will be there, that you have to write the topic on the top of your copy page, and then you will start work. Okay, there are 3 short questions in your assignments. Then don't worry, this unit is the work which we have discussed today is for this week. Okay, and I hope you'll enjoy doing your work. Okay, stay safe and healthy. Stay at home. Allah Hafiz.